इंसानों की इमोशंस को साइंस बिल्कुल भी नहीं समझ सकती। देखो, जैसे मुझे कभी प्यार नहीं हुआ, लेकिन मेरा सपना था कि मैं एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट बनाऊं जिसका सबूत तुम हो। देखो, मैंने तुम्हारे अंदर 7 इमोशन और 6 ख्वाहिशें पुट की हैं, इसलिए मैं तुम्हें कुछ सिखाऊंगा। ये सारे कुत्ते हैं और इनके बाल येलो हैं। इनमें से 80% उदास रहते हैं क्योंकि वो अलोन होते हैं और 20% स्माइल करते हैं और वो जीते हैं। इसी बिहेवियर की वजह से इंसान इसे बैचलर कुत्ते कहते हैं। ये बताओ, ये क्या है? सिंगल कैट्स। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। इतनी क्यूट कैट्स हैं, ये सिंगल कैसे हो सकती हैं? सलीवा एक्सचेंजिंग के बाद इंसान गुड फीलिंग्स एक्सप्रेस करते हैं। मुबारक हो, तुम्हें जवाब पता चल गया। लेकिन हम इसे प्यार कहते हैं। एक पॉइंट है, ज्यादातर इस तरह के कपल्स को सिंगल टारगेट करते हैं। और अहम बात, 99% रिलेशनशिप में लड़का या लड़की लॉयल नहीं होते, जिसकी वजह से कोई तीसरा आकर उस इंसान की जगह ले लेता है, जिसकी वजह से ब्रेकअप हो जाता है। और ब्रेकअप के बाद लोग इस तरह दिखाई देते हैं। तुम राहुल को पसंद करती हो? मैं तुम्हें पसंद करता हूं। क्या मैं भी उसे बता दूं कि मैं भी उसे पसंद करती हूँ? हाय, दुनिया कितनी छोटी है ना, हर जगह पे तुम्हें मिल जाती हो। हर जगह पे क्यों हो तुम? आपने जो भी कहा, मुझे उसकी कुछ समझ नहीं आई। क्या आप दोबारा ये कह सकती हैं? मुझे तुमसे नफरत है। मुझे लगता है आप कुछ अच्छा तो बिल्कुल नहीं कह रही। क्या तुम रिया नहीं हो? फिर मुझे तुमसे बात नहीं करनी। मैंने रिया नंबर 1 को बिल्कुल ठीक कर दिया है। अब अपनी बहन से इसे बदल दूंगा। मेरे राज को राज रखने के लिए तुम्हारा शुक्रिया। इसका कोई मतलब नहीं बनता। पता नहीं मैं कुछ चेंज भी कर पाऊंगी कि नहीं। तुम्हें क्या हुआ है? कुछ नहीं। नफ्सियात के मुताबिक अगर कोई लड़की कहती है कि उसे कुछ नहीं हुआ तो उसे जरूर कुछ हुआ है। तुम चुप रहो। लेकिन बताओ ना, तुम्हें क्या हुआ है? अरे कहा ना, ठीक हूँ मैं। सुनकर लगता है जैसे कोई बहुत ही सीरियस चीज हो। मेरी रिसर्च के मुताबिक इनके एक्सप्रेशन से लगता है जैसे इन्हें किसी से प्यार हो गया हो। डॉक्टर जैन, क्या आप चाहेंगे कि मैं इसकी वजाहत करूं? तो इसका मतलब राहुल तुमसे शादी करना नहीं चाहता? 10 साल से मैं उसे पसंद करती हूँ, बचपन से बड़े होने तक। उसके साथ वेडिंग हॉल में चलते हुए हजारों बार सोचा है। बहुत अजीब है ना कि वो मेरे पास होकर भी मुझसे दूर है। मेरे पास कुछ भी नहीं बचा। मिस टीना, मैं अंदाजा नहीं लगा पा रहा है तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है। फिर भी तुम्हारी बात सुनने के लिए मैं तैयार हूँ। मुझे भी एक रोबोट चाहिए, ऐसा रोबोट जो बिल्कुल राहुल जैसा दिखता हो। मास्टर, ब्रेकफास्ट टेबल पर रखा है। मैं बाहर धूप में चार्ज हो रही हूँ। हाँ, मुझे याद आया, मैंने कल रात को कुछ ज्यादा ही पी ली थी। मेरे सारे प्लान की बैंड बज गई थी। वैसे घर वापस आने के बाद कुछ गलत तो नहीं किया? माफ कीजिएगा मास्टर, मेरे मेमोरी कार्ड में ऐसी कोई भी इंफॉर्मेशन मौजूद नहीं जिसमें हम किसी के घर गए थे। क्या मैं इसके बारे में डॉक्टर जैन से बात करूं? अरे नहीं, ये मेरी पर्सनल प्रॉब्लम है, उससे बात करने की जरूरत नहीं। तुम इसके बाद थोड़ा रिलैक्स फील करोगी। अब हम शुरू करने वाले हैं। तुम्हें मेरे हर सवाल का जवाब देना होगा। अगर तुम उदास हो गई हो, क्या तुम चाहोगी कि हमारा दूसरा हिस्सा तुम्हारी उदासी का पता करे, इमोशनल सपोर्ट के साथ? क्या सच में मेरी एनालिसिस है? मैं तो खुश नहीं हूँ। अगले सवाल पूछो जो पूछने हैं। बहुत सी गर्लफ्रेंड अपने बॉयफ्रेंड से पूछती हैं कि वो ज्यादा जरूरी है या गेम्स। इसमें कोई कंपैरिजन नहीं है। एक ट्रांसफर आइटम है और एक नेसेसिटी है। जैसे पूछ रहे हो, लग रहा है कि तुम पूछ रहे हो कि व्हाइट राइस अच्छे हैं या एक आइसक्रीम। दोनों सेम ही हैं। अगर तुम प्यार में हो तो क्या ऐसा हो सकता है कि तुम उससे थोड़ा मुख्तलिफ इंसान ढूंढो? क्या तुम ऐसा कर पाओगी? एक मिनट रुको, मैंने एक रोबोट बनाने को कहा है।
ये बोरिंग सा टेस्ट क्यों ले रहे हो तुम मेरा? क्या तुमने सोचा अगर वो राहुल की तरह बन गया और फिर भी तुम्हारा ख्याल ना रखा, तुमसे प्यार ना किया तो क्या? मुझे परवाह नहीं, मैंने तुम्हें डिपॉजिट दे दिया है। जैसा मैं कहूंगी तुम वैसे बनाओगे। वो बिल्कुल राहुल जैसा होना चाहिए और वो सिर्फ मुझसे प्यार करे। मुझे लगता है मैं वो नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि मैं औरत और मर्दों के बारे में नहीं जानता। अरे ये बात है तो सीधा सीधा बताओ ना तुम मुझे। डॉक्टर, मुझे लगता है कि मुझे आप पे क्रश है। क्या कह रही हैं आप? मुझे डॉक्टर, आप क्या सोचते हैं? मैं एक खरगोश हूँ, बिल्कुल शरीफ सा। बिल्कुल नहीं, तुम तो सिर्फ मेरे हो। क्या कहते हैं डॉक्टर? सुपर पावर देखी मेरी? अरे कौन से तुम्हारे सुपर पावर? मुझे आपकी पावर्स बहुत पसंद हैं। जरा देखो तुम्हारी हालत क्या हो गई है। आगे मैं तुम्हें और एक्सपीरियंस सिखाऊंगी कि जब दिल धड़कता है तो कैसा फील होता है। 月光洒在你的眼眸，像星河点亮我心头。时间静止在你怀中，只剩下爱在悄悄流动。你的微笑是唯一的信号，让我忘记世界的喧嚣。靠近你，心开始燃烧，爱像永恒不会跌倒。我愿意陪你到天荒地老，就算世界颠倒也不逃。这一生唯一的依靠。 जब एक आदमी को औरत से प्यार होता है तो उसमें 7 पैशंस और 6 डिजायर्स आती हैं। ये नेचुरल है, पर किसी किसी को फील नहीं होता है। वो अपने दिल के दरवाजे अपने प्रेमी के लिए खोल नहीं पाते हैं। नामुमकिन। मैं इंसानी जिस्म के स्ट्रक्चर के बारे में खूब जानता हूँ। इंसान के दिल का दरवाजा कोई होता ही नहीं है। ओए स्टूडेंट, टीचर मैं हूं ना तुम्हारी। नो आर्ग्यूमेंट। तो मुझे जरूरत नहीं है तुम्हें प्यार के बारे में बताने की, लेकिन मैं तुम्हें सिखाऊंगी दिल की धड़कन के बारे में। डरावनी मूवी से कहां से दिल की धड़कन आएगी? अरे तुम अपने दिल के कानों से सुनो ना। एक्साइटिंग सिचुएशन के स्ट्रेस में एक गैर इरादी एड्रेनलिन रश दिल की धड़कन तेज कर देता है ना? सही कहा। जब कोई ऑपोजिट जेंडर तुम्हारे इतने करीब बैठता है तब तुम्हें ये फील होता है कि तुम्हें उस पे क्रश है। वहां ध्यान दो। देखो चुड़ैल कैसे नीचे लोट पोट रही है। क्या उसकी ड्रेस गंदी नहीं हो जाएगी? वैसे आखिर कौन सा मटेरियल यूज किया है इसने? रिया नंबर 1 के लिए भी मैं यही यूज करूंगा। बदलो इसे। स्वर्ग की ताकतें जमीन पर आओ, आ जाओ। वाह, क्या बात है। हमें ऐसे ड्रामा देखने चाहिए। हम इससे बहुत कुछ सीख सकते हैं। आगे करो। यंग मास्टर। हाँ बोलिए। फाइनेंस वाले कह रहे हैं कि हार्वेस्ट कैपिटल के साथ आपने जो कॉन्ट्रैक्ट किया उसे आज साइन करना है। ओके अंकल, कार ले आओ। एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल की मौजूदगी में रोबोट्स बहुत छोटे हैं। ऐसा लगता है कि मस्नूनी जहन्नत की तरक्की की पूरी जरूरत है। दफा करो इसे। तुम पे ये असर नहीं करेगा। अरे नहीं। अरे ये तो बहुत ज्यादा है।
ए, कुछ फील हुआ? तुम्हारी धड़कन तेज हो रही है ना? अरे पागल, ये क्रीम नहीं है, ये स्ट्रॉन्ग ग्लू है। जल्दी मत करो, मेरे पास काफी एजेंट्स हैं। मैं इसका एंटीडोट ढूंढ रहा हूँ। तुम्हें ये ऑनलाइन शॉप से खरीदना होगा और ऐसा लगता है कि ये सुबह ही आया है, इसलिए ये यहीं पड़ा था। तुम्हें प्यार सिखाते सिखाते प्यार का मतलब मैं भूल गई हूँ। मुझे टॉयलेट जाना है। हाँ? अरे रिलैक्स हो जाओ, दरवाजा बंद है और मुझे कुछ नहीं दिख रहा है। चुप बैठो, पता है मुझे। अगर तुम्हें आवाज के लिए शर्म आ रही है तो मैं गाना गाता हूँ, उसके बाद तुम्हें शर्म नहीं आएगी। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि तुम इतने खुले जहन के मालिक हो। बस। ये सॉन्ग नहीं, एक दूसरा लगाओ, ऐसा सॉन्ग जो किस्मत को दर्शाता हो। तुम भी मुंह बंद रखो। सुनिए डॉक्टर, मुझे आपकी रियल एज के बारे में जानना है, तो अब मुझे बताइए आपकी क्या एज है? रिया नंबर 1 को तो फोटोग्राफी भी नहीं आती है। अरे ये सब चल क्या रहा है यहां पर? मेरी गर्दन। ओह माफ कीजिएगा, मैं समझ नहीं पा रही कि आप क्या कहना चाहती हैं। रिया नंबर 1 रिया मिश्रा है।